है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज हम लोग टेक्निकल ड्राइंग का तीसरा क्लास ले रहे हैं, जिसमें आज हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट डायग्राम के बारे में समझेंगे और टेलीफोन सर्किट के बारे में। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट आता है, जो कि पूछा जाता है कि किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। वर्क तो बहुत कम पूछता है, बट इस किस तरह से बनाए जाते हैं ये ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट डायग्राम किस तरह से बनता है। दूसरा हमारा है टेलीफोन सर्किट। आपने देखा होगा कि पिछले क्लास में हमने रेडियो जो होते हैं, रेडियो, उसका हमने सर्किट बनाए थे कि रेडियो का किस तरह से रिसीवर का सर्किट बनता है, रेडियो रिसीवर का सर्किट। उसी तरह हम लोग टेलीफोन जो होता है, टेलीफोन सर्किट हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो दो हमारे इम्पोर्टेंट है। बाकी बात हमने चीज़ें यहाँ पे बताए हैं आप सभी लोग को कि जो इम्पोर्टेंट है आपका टेक्निकल ड्राइंग में, सिर्फ वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अधिक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग अधिक यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है। और दूसरी बात कि ये पूछता भी नहीं है, जो चीज़ पूछता है वही चीज़ें बता रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे गाइज एक बात और फिक्स कर लीजिए कि टेक्निकल ड्राइंग में आप अच्छा तभी कर सकते हो जब वही फिगर को बार बार आप बनाओगे। मनोरंजन के लिए बनाइए, या फिर जैसे कि अपने हाथ में ये कहिए कि नहीं, अपने हाथ में कुछ कला करना है, या इस तरह से सोचकर, मतलब अगर उसको खाली टाइम में भी यदि अगर रिहर्सल करते हैं तो आप टेक्निकल ड्राइंग में अच्छे नंबर ले आएंगे। नहीं तो इसमें बैक भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे। तो गाइस, फाइनली हम बस यही कहना चाहते हैं कि टेक्निकल ड्राइंग में आप सभी का रिहर्सल की ज़रूरत है, यानी जो फिगर है उसको बार बार बनाइए। मैं भी यही करता था, तब जाके अच्छा से कर पाया हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाता है कि कौन सा फिगर किस तरह से बनता है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारा जो डायग्राम है उसको देखते हैं एक एक करके और समझते हैं। तो गाइज, सबसे पहले कि आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखे रहेंगे, वोल्टेज स्टेबलाइजर के परिपथ का चित्र बनाएं। ठीक है, इसका वर्णन करने के लिए बहुत ही कम देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है, यहाँ पे देता है आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर के यहाँ पे जो परिपथ है उसकी चित्र बनाएं। फिगर बनाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत चीज़ें प्रयोग किए गए हैं, डायोड प्रयोग किए गए हैं और प्रतिरोध भी प्रयोग किए गए हैं। बहुत सारे इसमें चीज़ें प्रयोग किए गए हैं। तो इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से ये बना हुआ है। नंबर 1, स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं। यहाँ हमारा इनपुट वाला पॉइंट होता है। ठीक है, जो हम लोग अल्टरनेट करंट को, यानी एसी को, जो हमारा करंट होता है, अल्टरनेट करंट होता है, जिसको हम लोग यहाँ से पास करते हैं। ठीक है, फिगर फटाफट से देख लीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको इस तरह से बनाने हैं और इधर प्रतिरोध टाइप का यहाँ पे आपको इस तरह से घुमा देना है, और बाकी बात इधर इस तरह से कर देना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जान सकते हैं कि हमारा ये इनपुट वाला भाग होता है, जहाँ पे हम लोग अल्टरनेट करंट को पास करते हैं। अल्टरनेट करंट यहाँ पे पास होती है, इसके बाद हमारे डायोड के माध्यम से आगे बढ़ती है। ठीक है, बाकी बात यहाँ पे इस तरह से डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, जो ऐसे बनाए हैं इसको जस्ट इस तरह हम लोग घुमा देंगे। ठीक है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में याद रखिएगा कि जो हमने इनपुट में जिस तरह का फिगर बनाया है, जस्ट यही फिगर हम लोग पलट कर बना देते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं कि एक डायोड लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये जीनर डायोड लगा हुआ है। अगर यहाँ पे जेड बन गया तो ये समझिएगा जीनर डायोड बना हुआ है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जीनर डायोड आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जीनर डायोड बनता कैसे है। तो आप लोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और इसके जो ऊपर वाला जो कोर है यहाँ पे आप जेड बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका जीनर डायोड हो गया। तो याद रखिएगा ये आपका जीनर डायोड किस तरह से बनता है। जेड अगर यहाँ पे बन गया तो आप लोग याद रखिएगा कि आपका जीनर डायोड का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट का भाग है, जो यहाँ से हम लोग अपना अल्टरनेट करंट जो है उसको यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रतिरोध भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है जो R1 होगा। आगे हमारा यहाँ पे जेनर डायोड के पास एक और प्रतिरोध लगा है जो R2 प्रतिरोध लगा है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है एक, जो कि हमारे जो अल्टरनेट करंट है उसको पास करता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर पास किया, जिससे कि हमारा जो भी आउटपुट है वो हमको यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से आपको फिगर बनाने हैं। ध्यान से इस फिगर को रिहर्सल करके आप लोग जाइएगा। ये फिगर वोल्टेज स्टेबलाइजर पूछता है, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम देना चाहते हो तो दे सकते हैं। ये जेनर डायोड है, यहाँ पे प्रतिरोध लगा गया है, एक यहाँ पे प्रतिरोध है आपका, एक यहाँ पे है। ठीक है,
यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो देख लीजिएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जो अल्टरनेट करंट है उसको पास किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा दो तरह से दिखाए गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो वोल्टेज स्टेबलाइजर का परिपथ होता है कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है। इसके और फिगर है जो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए रंगीन में है आपका, तो इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए एसी मेन इनपुट दिया गया है, सेम टू सेम फिगर है, ज़्यादा फिगर में डिफरेंट नहीं है। आप लोग किस उस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम हमने बताया कि ये हमारा एसी इनपुट का अल्टरनेट करंट का ये इनपुट है हमारा, जहाँ से हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा इसमें प्रतिरोध वगैरह लगाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिरोध लगाए गए हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो बहुत जगह प्रतिरोध लगाए गए हैं। फिर डायोड यहाँ पे लगा गया है, यहाँ पे जेनर डायोड लगाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डायोड लगाए गए हैं, ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी है। बाकी बात जो हमारा आउटपुट है कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जो हमारा इनपुट दिया जाएगा वही हमारा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। आउटपुट का यहाँ पे नीचे था, सॉरी उस पे ऊपर था और यहाँ पे नीचे है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको पलट के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर रिहर्सल करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, तो इसमें दिक्कत वाली नहीं होनी चाहिए बात, ठीक है। अगला हमारा है टेलीफोन रिसीवर। आपने पिछला वीडियो में देखा होगा कि हमने रेडियो रिसीवर के बारे में बात किया था। रेडियो रिसीवर का डायग्राम भी आप सभी को दिखाया था कि किस तरह से बनते हैं। सेम टू सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपको जिस तरह से वहाँ पे हमने बॉक्स बनाने के लिए बोले थे, सेम टू सेम यहाँ पे भी कुछ बॉक्स बनाने हैं। बस इसमें एंटीना आपको नहीं दिखाना है। यहाँ पर आपका इनपुट फ्रिक्वेंसी में होगा, टेलीफोन रिसीवर का डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा लो नॉइज एम्पलीट्यूड लगेगा, एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे मिक्सचर होगा जो उसकी सेम नाम है, यहाँ पे नाम सेम लग रहा है, ठीक है। वो जहाँ वो जो मतलब रेडियो रिसीवर में नेम थे वही यहाँ पे थोड़े थोड़े मैच करेंगे आपके। यहाँ पे बस केवल लो नॉइज रखना है, वहाँ पे दूसरा था, ठीक है। यहाँ पे पावर एम्पलीफायर लगेगा। बाकी बात फिर यहाँ पे हमारा लाउड स्पीकर दोनों में सेम टू सेम है, जो हमारा रेडियो रिसीवर का है वैसे ही हमारा टेलीफोन रिसीवर का। एक बात यहाँ पे और, जैसे कि अपने गलती से अगर रेडियो रिसीवर की जगह पे टेलीफोन रिसीवर या दोनों कहीं पे उल्टा सीधा बना दिया, तो भी आप याद रखिएगा कि नीचे आपको साफ साफ लिखना है कि इसका ही डायग्राम है, यानी टेलीफोन रिसीवर का ही डायग्राम है। यदि टेलीफोन का पूछा, यदि गलती से आप उसका बना दिए तो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि एंटीना आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है, आपको बस केवल इनपुट फ्रीक्वेंसी से दिखाना है, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे लोकल ये जो है एक्सुलेटर आप उसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? मिक्सर के नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग टेलीफोन रिसीवर को बना सकते हैं। अगर आप उसका रिहर्सल किए होंगे रेडियो रिसीवर का, तो इसको बना सकते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा पूछा जाता है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसको बना लीजिएगा, रिहर्सल करेंगे तो आपको ये सारी फिगर पता हो जाएगा। तो आई होप कि टेलीफोन रिसीवर किस तरह से बनते हैं। और एक बात, अगर आपको इसकी परिभाषा वगैरह लिखना है या इसके बारे में लिखना है तो आपको कुछ नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखने का तरीका क्या है कि टेलीफोन रिसीवर को सबसे पहले हम लोग इनपुट फ्रिक्वेंसी को दिया, इसके बाद हमने लो नॉइज एम्पलीफायर में पास किया, इसके बाद वहाँ से हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो कवरेज होकर लिमिट को वो यहाँ पे बैंडविड्थ किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा रिसीवर जो है मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद हमारे पावर एम्पलीफायर में गया। इसके बाद फिर हमारे जो स्पीकर है, यानी जो हमको आवाज़ सुनाई देता है, वो हमको पहुँच गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको टेलीफोन जैसे आप बात करते हैं तो आपके पास आवाज़ कैसे पहुंचता है, तो जो आपके पास जो तरीका है वो सारा का सारा लिख दीजिएगा कि सबसे पहले कोई वहाँ से बोला, यानी कोई इनपुट दिया होगा, इनपुट फ्रिक्वेंसी मिलेगी। उसके बाद फिर वो नॉइज को एम्पलीफायर किया होगा, मिक्सअप किया होगा, किस तरह से आना है, पावर को एम्पलीफायर किया होगा, फिर हमारे पास उसकी आवाज़ आई होगी। इस तरह से जो बातें हमने बताया वही लिख देना है आपको। यानी जिस तरह से आप फिगर बनाते हैं उसी तरह से आपको डायग्राम, मतलब जिस हिसाब से आपको डायग्राम बनाते हैं उसी हिसाब से आपको डिफिनेशन लिखने होते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें हमने बताया आपको, वोल्टेज स्टेबलाइजर किस तरह से बनेंगे और टेलीफोन रिसीवर, ये दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बस गाइज आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइज अभी इम्पोर्टेंट अभी फिगर बचे हुए हैं, तो क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा।